नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य योगेश पवार हमारी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब मज़े में होंगे, अच्छे होंगे। सबको मेरा राम राम, राधे राधे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो का विषय है वह है राहु केतु का जो गोचर चेंज हो रहा है उससे हर राशि को क्या फल मिलेगा। दोस्तों, 18 मई 2025 को राहु और केतु अपनी राशि चेंज कर रहे हैं। राहु जाएगा कुंभ में और केतु जाएगा सिंह में। तो राहु केतु का जो गोचर चल रहा है उससे हर राशि को क्या फल मिलेगा। फल मिलेगा कहने से तो अच्छा है कि क्या सावधानी रखनी है, क्योंकि अन्य ग्रहों का भी प्रभाव हर राशि पर होता है और हर एक की अपनी कुंडली है। तो दोस्तों, राहु केतु का प्रभाव मैंने अलग से लिया है और सिर्फ उसी के प्रभाव के हिसाब से हर राशि को क्या फल मिलेगा वही बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि राहु और केतु ये शायद नकारात्मक फल ही देते हैं। चाहे कुंडली आपकी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये फल काटते हैं, क्योंकि ये राशि से संदर्भित फल कथन है। तो राशि तो चंद्र से देखी जाती है और चंद्र राशि का ही मैं बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं राहु केतु और चंद्र का संबंध इस फल कथन में है, और जब चंद्र और राहु केतु का संबंध आता है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होने की आशंका है, थोड़ी या बहुत। तो क्या सावधानी रखनी है वही मैं आगे बताने जा रहा हूँ, ताकि आपका आने वाला 1.5 साल कम से कम तकलीफ़ों से गुजरे। लास्ट में मैं उपाय भी बताने वाला हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, वो भी आप कीजिए ताकि नेगेटिव इफेक्ट आप पर कम से कम हो। लेकिन दोस्तों, उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले लेते हैं मेष राशि। मेष राशि वाले जातक जो कुछ भी कार्य करेंगे, जो कुछ पाना चाहेंगे, उसमें कटौती ही होगी। उनको कभी भी पूर्ण फल नहीं मिलेगा। तो इनको चाहिए कि जो पाना है, लक्ष्य अगर इनका है तो वह पाने के लिए इनको जो मेहनत कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ये अपना लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। वृषभ राशि की अगर मैं बात करूं तो इनको माता से सावधानी रखनी है, यानी कि माता और पुत्र से कहीं ना कहीं संबंध बिगड़ने की आशंका है, या तो फिर माता की तबीयत के बारे में भी ध्यान रखना है। यह कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं माता के कारण पुत्र को और पुत्र के कारण माता को कुछ तकलीफ अवश्य हो सकती है। घर के बारे में और वाहन के बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटे मोटे प्रश्न आपको आते रहेंगे, जिसको आपको ध्यान रख के सुधारना है। अब मिथुन राशि की बात करूँ तो इनके संतान को प्रश्न हो सकते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न खड़े हो जाए जिसको सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इनको संतान के बारे में चिंता करनी है, उन पर ध्यान देना है। हो सकता है कि इनके संतान अभ्यास से भी हट जाए, हो सकता है कि संतान अलग रहने जाए। तो कहीं ना कहीं संतान के बारे में जो भी प्रश्न खड़े होंगे इनको सॉल्व करने हैं। अगर कर्क राशि की बात करूँ तो खास करके इनको रोग के बारे में संभालना है। मेडिकल प्रॉब्लम इनको आ सकते हैं। अगर ये पहले से ही मरीज़ है किसी भी रोग के तो ज़्यादा चौकन्ना रहना है। हो सके तो बीच बीच में डॉक्टर से परामर्श करते रहिए, अपना चेकअप करवाते रहिए, ताकि आपको इसके बारे में तकलीफ़ ना हो। एक दूसरी बात भी है कि इनके अगर कोई हित शत्रु है तो उनसे भी इनको सावधान रहना है। अगर सिंह राशि की बात करूँ तो इनके वैवाहिक जीवन में अनबन, कुछ तकलीफ़ें, कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर आ सकती हैं। तो हो सके तो शांति से रहिए। अगर वाद विवाद होता है तो उसको बढ़ाइएगा मत। ये भी हो सकता है कि ये जो नौकरी व्यवसाय करते हैं उसमें एक भाई कहीं अचानक से प्रश्न खड़े हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो इन्होंने कल्पना नहीं की है वह प्रश्न इनके सामने खड़े हो और उनको भी इन्हें सॉल्व करना है। अगर कन्या राशि की बात करूँ तो इनकी जो आय है उसमें कटौती हो सकती है। अगर इनका कहीं पैसा दिया हुआ है तो वह रुक सकता है, यानी कि वापस आने की गुंजाइश कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं
फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनको आने की बहुत सारी संभावना है। तुला राशि की बात करूं तो इनका जो भाग्य है इस दौरान इनको साथ नहीं देगा, और अगर भाग्य ही साथ नहीं देता है तो जो भी ये कामकाज करते हैं उसमें सक्सेस पाना इनको मुश्किल हो जाती है। तो सक्सेस पाना है तो खास ध्यान रखिए, डट के मेहनत करिए और सक्सेस पाने की कोशिश चालू रखिए। अगर वृश्चिक की बात करूं तो इनके कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकते हैं, नौकरी बिजनेस जो कर सकते हैं उसमें बदलाव हो सकते हैं। कहीं ना कहीं परिस्थिति स्मूथ नहीं होगी, ऊपर नीचे होती रहेगी और सारे प्रश्नों को सॉल्व करना इनको ज़रूरी होगा। इनको भी पिता के साथ के संबंध में कुछ तकलीफ़ें हो सकती है। पिता की तबीयत के बारे में भी इनको सोचना है, ध्यान रखना है, उनमें भी कुछ बिगाड़ हो सकता है। अगर मैं धनु राशि की बात करूं तो धनु राशि में जो पैतृक संपत्ति के अगर आपके केसेस है या कुछ प्रश्न है उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, ये प्रश्न नकारात्मक ही होंगे। तो हो सके तो पैतृक संपत्ति के बारे में ज़्यादा वाद विवाद या कोर्ट कचहरी ना करें। अगर समाधान से कुछ सॉल्यूशन आता है तो अपना लें। भाइयों के बीच में भी तनाव हो सकता है, अनबन की परिस्थिति हो सकती है, शायद अगर ज़्यादा बिगड़े तो झगड़े भी हो सकते हैं, तो इसके लिए भी आपको सावधान रहना है। अगर मकर राशि की बात करूं तो इनकी आय से ज़्यादा खर्च होगा। अगर खर्च ज़्यादा होगा तो इसको बैलेंस करने के लिए हो सकता है कि इनको कर्ज लेना पड़े। अगर इन्होंने कर्ज लिया तो वापस चुकाने का इन्हें सरल नहीं होगा, तो ये बात ध्यान में रखें। तो इनको क्या करना है, अपना जो फाइनेंशियल बजट है इसको कंट्रोल में रखना है और इसके आगे पीछे नहीं जाना है, ताकि आगे आने वाली परिस्थिति में इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। कुंभ राशि की बात करूं तो इनके वैवाहिक जीवन में अचानक से प्रश्न खड़े होंगे जो कि तीव्र प्रकार के होंगे। तो ये शायद हो सकता है कि इनका वैवाहिक संबंध टूट भी सकता है या बहुत बड़े प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो बहुत ध्यान से रहना है और जो अपना स्पाउस है उससे संभल के रहना है। पहले से ही जो वाद विवाद के प्रश्न हैं उसके लिए आप परामर्श करके उसको सेटल कर दें, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। मीन राशि के लिए कहूँ तो इनको संपत्ति के बारे में कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़े होंगे। संपत्ति नहीं खरीदेंगे तो भी तकलीफ होगी, तो कहीं ना कहीं उसमें फ्रॉड होने की संभावना है। तो जो भी संपत्ति खरीदनी हो विशेष ध्यान रख के पूरी इंक्वायरी करके खरीदें। संपत्ति में बदलाव भी आ सकता है, और अगर फाइनेंस का ध्यान नहीं रखेंगे तो शायद संपत्ति बेचने की नौबत भी आ सकती है। तो कहीं ना कहीं इनको संपत्ति के जो प्रश्न हैं उनको सुलझाने हैं। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है वो राहु केतु के कॉमन प्रश्न है, और कई सारे जो प्रश्न होंगे अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे, वो आपकी कुंडली पर निर्भर करता है। परंतु ये जो भी प्रश्न बताए हैं उसके लिए मैं कुछ उपाय बताता हूँ, यह उपाय अवश्य करें आप। सबसे अच्छा उपाय है कि आप महादेव जी को दूध और पानी से अभिषेक करें। दूध पानी में काले और सफ़ेद तिल मिलाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा उपाय ये है कि ये गणेश जी की पूजा करें, प्रार्थना करें, पाठ करें, गणेश जी के मंदिर में जाए, उनको प्रसाद चढ़ाए वगैरह वगैरह। एक और उपाय अच्छा है कि इनकी जो कुल देवी है उनका पूजा पाठ करना है, स्पेशल पूजा करनी है, और हो सके तो अगर इनकी देवी का कोई स्थान है यहाँ पर जाके दर्शन करके आए। सफ़ेद या काली चीज़ों का भी आप दान कर सकते हैं, सोमवार का उपवास कर सकते हैं, आप व्रत कर सकते हैं। और सबसे अच्छा उपाय राहु और केतु के मंत्र जाप करें। राहु का जो मंत्र है वह है ओम राम राहवे नमः, और केतु का जो मंत्र है वह है ओम केम केतवे नमः। तो यह उपाय आप सुबह शाम 2 टाइम करना है, ध्यान रखिए। अगर मैं ये नहीं कहता हूँ कि इतने ही करें, कितने करने हैं मंत्र जाप, आप चिंता मत करिए, आपसे जो हो सके वो करिए। लेकिन ये जो उपाय मैंने बताया है, ये उपाय करने से आपको राहु केतु की जितनी भी तकलीफ़ें हैं उसमें बहुत सारी कटौती होगी और शायद आपका जीवन तकलीफ़ों में नहीं आएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आप हमसे कोई परामर्श करवाना चाहते हैं, कंसल्टेंसी करवाना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझे फ़ोन या व्हाट्सएप से कांटेक्ट अवश्य करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।